अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन सी अलामात हैं जिनसे पता चलता है कि एक खातून का जो एग है, जो मेच्योर एग एक महीने में एक बनता है, वो रिलीज़ हो चुका है या नहीं। तो एग रिलीज़ होने गए यानी कि ओव्यूलेशन के क्या साइंस होते हैं, इस बारे में हम आज जानेंगे और मैं आपको 7 साइंस बताऊंगी और इसके अलावा कौन से टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए ओव्यूलेशन यानी कि ये चेक करने के लिए कि हेल्दी फीमेल को जो मेच्योर एग, हेल्दी जो एग है वो रिलीज़ हो रहा है या नहीं। याद रखिए, एक खातून को एक महीने में सिर्फ एक अंडा जो है, एक एग है जो वो तैयार होता है और उसके तैयार होने के कुछ ख़ास दिन होते हैं। इसलिए हम कहते हैं पीरियड्स की जो डायरी हम मेंटेन करते हैं उसके सेंटर वाले दिन। तो ज़रूरी है सबसे पहले ये जानने के लिए कि आपका खातून का कब एग रिलीज़ हुआ है, उसको अपने मेंस्ट्रुअल डायरी मेंटेन करनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल डायरी से क्या मुराद है, जैसे ये हमारे पास एक कैलेंडर है तो कैलेंडर पे आप डेट नोट करेंगी कि किस डेट को आपके पीरियड स्टार्ट हुए और किस डेट को एंड हुए। फ़र्ज़ करें एक खातून को 1 सितंबर को पीरियड स्टार्ट हुए और नेक्स्ट जो पीरियड आए हैं वो 1 अक्टूबर को आए हैं, तो उसका 30 डेज़ का साइकिल बनता है। इसी तरह अगर किसी को 1 सितंबर को पीरियड स्टार्ट हुए हैं और नेक्स्ट जो पीरियड है वो 28 सितंबर को आ गए हैं, तो हम उसे कहेंगे कि ये 28 डेज़ का साइकिल है। तो अपने साइकिल की लेंथ को जानना ज़रूरी है, क्योंकि साइकिल की लेंथ से हमें पता चलता है कि इसके जो दरमियान के दिन होते हैं, यानी कि इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें तो हाफ डेज़, यानी अगर एक किसी खातून का 28 डेज़ का साइकिल है तो 14वें दिन उसका एग रिलीज़ होने का ज़्यादा चांस है। लेकिन ये पूरा हफ्ता जो है ये गोल्डन पीरियड कहलाता है, इसमें किसी भी टाइम एग रिलीज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस दरमियान के दिन के हैं। इस तरह एक खातून है उसके 32 दिन का साइकिल है, यानी कि 1 सितंबर को उसको पीरियड आए और अगले महीने अक्टूबर की 2 या 3 तारीख को आए, तो ये 32 डेज़ का साइकिल बन गया। तो अब जो उसका जो है उसका हाफ जो बनता है वो 15-16 डे बनता है, तो वो उसका ओव्यूलेशन के डेज अप्रॉक्सीमेट होंगे, लेकिन ये 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में भी हो सकता है। तो अपनी मेंस्ट्रुअल डायरी या अपने पीरियड्स की डायरी मेंटेन करें और उसका सेंटर वाले दिन को नोट कर लें। पहला साइन। दूसरा साइन ये है कि ख़ातून को जब भी एग रिलीज़ होता है तो उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हरारत यानी कि जिस्म में पैदा होती है, और इसको आप थर्मामीटर से मॉनिटर कर सकते हैं। सिंपल थर्मामीटर जिस पे आप नॉर्मल टेम्परेचर अपना मेजर करते हैं, ज़बान के नीचे थर्मामीटर रखकर या बगल में रखकर उसको अगर आप चेक करेंगे तो अगर आपने रात को चेक किया है तो वो 99.6 था, तो अगर 98.6 जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो रात को आपने चेक किया 98.6 था, सुबह आपने अगर चेक किया तो वो 99.6 पे चला जाएगा, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो सकता है। उसके बाद तीसरा साइन क्या है, पहला आपकी डायरी मेंटेन हो गई, दूसरे नंबर पे आपने टेम्परेचर चेक कर लिया। आपको अपनी बॉडी पे बहुत गौर करना पड़ता है। कुछ ख़वातीन में ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, यानी कि ब्रेस्ट में या छाती में दर्द होती है, और कुछ में पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, जिसे हम कहते हैं पेन लोअर एब्डोमेन। पेन लोअर एब्डोमेन जिन ख़वातीन को होता है वो क्यों होता है, जब एग अपने उसका जो खौल होता है उसमें से जब निकलता है तो उसमें ब्राउनिश डिस्चार्ज भी आ सकता है और पेन लोअर एब्डोमेन भी हो सकती है। इससे हम कहते हैं मिटल शिमर्स, यानी पेन वो जिसकी वजह से एग रिलीज़ हुआ। कुछ ख़वातीन को में ये पेन इतना सीवियर होता है कि वो वॉमिटिंग भी कर सकता है। इसके अलावा फीमेल का डिस्चार्ज है, अगर हम उसको देखें तो वो अंडे की सफ़ेदी की तरह थिन हो जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है और स्टिकी हो जाता है, यानी कि वो चिपचिपा हो जाता है और थिन हो जाता है और बिल्कुल अंडे की सफ़ेदी की तरह कलरलेस हो जाता है। तो अगर आप गौर करें तो उस दिन जिस दिन आपकी ओव्यूलेशन होती है उस दिन ये डिस्चार्ज ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आता है, क्लियर कलर में, और स्टिकी नज़र आता है और स्ट्रेचेबल नज़र आता है। आम दिनों में इस तरह का डिस्चार्ज नहीं होता। इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म के टेस्ट हैं जो हमें बताते हैं कि ओव्यूलेशन कैसे होती है। जैसे कि मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल होती हैं। ओव्यूलेशन किट जस्ट लाइक जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करते हैं, इस तरह ओव्यूलेशन किट के ज़रिए आप यूरिन का कुछ सैंपल उस किट के ऊपर डालते हैं, तो आपको अगर 2 लाइंस नज़र आ जाएँ तो इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन आपकी एक्सपेक्टेड है 24 से 48 घंटे में होने वाली है। इस किट का नाम LH किट भी है या ओव्यूलेशन किट के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई गायनोकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं तो आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। उसके ऊपर एक दरमियान के दिनों में एक बहुत बड़ा डोमिनेंट फॉलिकल नज़र आता है जो कि 20 mm साइज़ का होता है। ये फॉलिकल ज़्यादातर वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे नज़र आता है, और ये भी एक साइन होता है कि एग मैच्योर हो चुका है और अब वो रिलीज़ होने वाला है विद इन 24 से 36 या 48 आवर के अंदर, यानी 1 से 2 दिन के अंदर एग रिलीज़ होने वाला है जब उसका साइज़ मैक्सिमम हो जाता है, जो कि जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। उम्मीद है आज की मेरी इस डिटेल वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि ओव्यूलेशन के क्या साइन हैं, और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और उससे जो है कंसल्ट करें फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।